आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट जल्दी से। लेट्स गो भैया टू नेक्स्ट लेवल। ओके स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है इसमें से जो वर्ड दिया है, वर्ड क्या है? इनवीगल। इनवीगल का आपको सिनोनियम बताना है और ये आपसे ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है इनवीगल का। देखो अगर हमें आता है तो सीधी सी बात है, इतनी देर में हम क्वेश्चन का आंसर लगा देते, क्योंकि इंग्लिश में सबसे अच्छी बात होती है आता है तो आंसर आ जाता है, और नहीं आता तो तुक्का मारेंगे इतनी इसके बाद। तो अगर तुम्हें आता होता तो आप यहां पर लगा देते। इनवीगल का मतलब होता है मेरे भाई किसी को क्या करना, किसी को चीट करना। ठीक है, इनवीगल का मतलब होता है किसी को चीट करना। ठीक है, अब चीट करने के ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। ठीक है, दूसरा है फटकार लगाना, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, और तीसरा है किसी को दबाना। और एक ऑप्शन है, हालांकि इसका ऑप्शन में डिसीव आना चाहिए, एक पेपर में क्या आना चाहिए, डिसीव आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको उसी के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। अब कॉक्स का मतलब क्या होता है, किसी को परसुएड करना होता है। ठीक है, एक तरीके से जैसे कैजुअल होता है ना चापलूसी करते हुए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉक्स। तो इसके हिसाब से अगर हम यहां देखेंगे, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है भाई? ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट के लिए आपने सुना होगा कि हम ऑब्ड्यूरेट जिस व्यक्ति को कहते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। उस जिद्दी व्यक्ति को हम ऑब्ड्यूरेट कहते हैं, और जिद्दी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एडमेंट। लेकिन पेपर में कभी कभी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, तो एक वर्ड आता है अनयील्डिंग। देखो यील्ड का मतलब होता है हार मान लेना, और अनयील्डिंग का मतलब है हार ना मानने वाला, तो जो झुके ना, अनयील्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बनेगा हमारा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। सी नहीं, जो लगाया मैंने अभी बी। फाइंड द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, देखिए कॉशियस होता है केयरफुल, क्यूरियस होता है एक्साइटेड, एरोगेंट होता है घमंडी, और हम्बल होता है पोलाइट। और सुपरसीलियस क्या होता है मेरे भाई? सुपरसीलियस होता है कॉन्सीटेड, मतलब घमंडी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। स्कोर बताना लास्ट में कितना आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट बनाइए। पर्निशियस पूछा आपसे, पर्निशियस। चलो जी, पर्निशियस का सिनोनियम क्या होता है? पर्निशियस का मतलब होता है, अगर आपने एक वर्ड सुना हो डेट्रीमेंटल, और दोनों के पीछे एग्जामिनर पेपर में पूछ चुका है प्रपोजिशन क्या लगती है, टू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकंड, हानिकारक है ना, तो हानिकारक हो जाएगा लीथल। लीथल होता है हानिकारक, ये तो एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, हार्मलेस होता है एंटोनियम, यानी कि जिसका कोई नुकसान ना हो, और पर्निशियस होता है घातक यानी कि हानिकारक। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है वीटुपरेट। वीटुपरेट, देखो वीटुपरेट के हम दो मीनिंग ले सकते हैं। एक होता है इसका किसी को क्या करना, एब्यूज करना, और दूसरा क्या हो जाएगा वीटुपरेट का, किसी को डांटना या फटकार लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लोगे, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी का अपोजिट पूछ ले तो इसी का अपोजिट हो जाएगा किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। ठीक है, एप्रिशिएट करना किसी को। नेक्स्ट, एसोटेरिक। इसमें मैंने कुछ वर्ड ना एनडीए के भी डाल दिए हैं, क्योंकि एनडीए के पीवाईक्यूज ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि एनडीए वाले बच्चे भी हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाना ही है, और अब इंग्लिश का लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, बेबी लेवल जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त, यानी कि रहस्य से भरा हुआ। तो मिस्टीरियस यही होता है जिसे हम कहते हैं रहस्य से भरा हुआ, मिस्टीरियस इज सीक्रेट, गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका एपोक्रिफल। एपोक्रिफल, ये वर्ड कई बार आ चुका है एपोक्रिफल, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, तो उनको हमेशा याद रहते हैं इजी वाले वर्ड जो वो आके बताते हैं। तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे वर्ड भी बताते हैं कि भैया ये वाला वर्ड आया था। तो ये वर्ड आप लोगों का पूछा हुआ है एपोक्रिफल। अब ये है क्या समस्या, एपोक्रिफल हम किस चीज को कह रहे हैं, ये आपसे पूछा है सिनोनियम। एपोक्रिफल क्या होता है,
unless we pull through cannot succeed. पहले क्वेश्चन तो लिखो ढंग में. एपोक्रिफल का मतलब होता है मेरे भाई, या तो हम इसे बोलेंगे डिजास्टर, ठीक है. एपोक्रिफल का मतलब क्या होता है? या तो डिजास्ट्रस, या आप इसे कह दोगे नॉट जेन्युइन. नॉट जेन्युइन एक मीनिंग ये भी आ जाएगा. अब अगर ये मीनिंग आ रहा है तो फिर ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा. और जो चीज असली ना हो तो फिर उसके हिसाब से फैब्रिकेटेड. फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, यानी कि नकली इसको हम कहेंगे. और इसके हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर. एकदम बेहतरीन वर्ड्स. नेक्स्ट अगला वर्ड इनडिफैटिगेबल. अब वर्ड को कैसे लर्न करना है? एक वर्ड सुनो, FATIGUE. फैटीग होता है थकान, ठीक है. और जो ना थके उसे कहते हैं इनडिफैटिगेबल, ठीक है. जो ना थके, और जो ना थके उसे कहेंगे टायरलेस. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. 9 रिकॉल्सिट्रेंट. सारे वर्ड बहुत बढ़िया हैं, सारे बेहतरीन वर्ड हैं. रिकॉल्सिट्रेंट देखो, ओबीडिएंट और सबमिसिव ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है. इन दोनों का मतलब होता है आज्ञाकारी. तो इसका मतलब इसके दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, ऐसे भी पेपर में निकाल लेना है वहां पर. तो रिकॉल्सिट्रेंट का वैसे मतलब होता है डिसओबीडिएंट, और डिफाई होता है किसी की बात को चैलेंज करना. तो डिफाई से बना है डिफाइंड, तो यही इसका उत्तर होगा. डिफाइंड का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, यानी कि वो बंदा जो दूसरों की बात नहीं मानता है, आज्ञा नहीं मानता है. और पैसिव, तो पैसिव व्यक्ति कैसा होता है? पैसिव व्यक्ति होता है लेजी, जिसे हम कहते हैं आलसी. प्रोफ्लिगेट को देखते ही हर बच्चा आंसर मार देगा, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी है ना रिपीटर्स बैच में है तो उसको ये बात कहीं ना कहीं अब तो पता ही चल गई होगी. प्रोफ्लिगेट जैसा वर्ड उसको आता ही होगा. प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसको हम कहते हैं फिजूल खर्ची. तो यही इसका आंसर हो जाएगा. अगर इसका एंटोनियम पूछ लेगा तो माइजरली हो जाएगा, क्योंकि माइजरली क्या होता है? कंजूस होता है. और इकोनॉमिकल क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है जो केयरफुल होता है पैसे को खर्च करने में, ठीक है. यानी कि किफायती, अगर आपने हिंदी में कभी सुना है आपने किफायती, तो किफायती इसी को कहते हैं, ठीक है. इम्प्लोर क्या होता है जी भैया? इम्प्लोर, चलिए इसका एक वर्ड बताता हूं. एक वर्ड आपसे पूछा था आपके आईसीजी के एग्जाम में, सॉलिसिट. अब सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना. हिंदी में इसको लिख देते हैं निवेदन करना. जब हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है बैग. बैग का मतलब है किसी से प्लीड करना, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना. तो आंसर इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 12 वर्ड है जियोपार्डी. जियोपार्डी क्या होता है भाई? देखो, जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, यानी कि खतरा. अगर इसका ऑप्शन नोट, अच्छा ये तो मिल गया, सीधा सीधा ही मिल गया. इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंजर. सी इज द करेक्ट आंसर. ये वर्ड आपका कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है, और इसकी सबसे खास बात है कि हर बच्चे को आता ही है, ठीक है. ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से जो चीज समझ में आ जाए उसे कहते हैं ल्यूसिड. तो ऑप्शन के हिसाब से ये इसका एंटोनियम हो जाएगा. तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? दैट इज क्लियर, स्पष्ट. नेक्स्ट मीगर. जी मीगर का मतलब क्या होगा? मीगर का मतलब होता है, देखिए एक वर्ड होता है प्लेंटी. प्लेंटी हम सबको पता है. प्लेंटी का मतलब होता है अबंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में, या इसी को हम कहते हैं प्लेनिट्यूड. का मतलब भी प्रचुर मात्रा में ही होता है, या हम इसे कहते हैं प्रोफ्यूज या प्लेथ. इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में. लेकिन अगर प्रचुर मात्रा में ना हो, स्मॉल इन अमाउंट हो, तो इसे कहते हैं मीगर. और मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल इन अमाउंट या नंबर, ठीक है. तो इसका तो हम पर उल्टा लगा. अच्छा सिनोनियम, हाँ सिनोनियम से तो लगा रहे हैं हम इसका, ठीक है. चलिए अब इस वर्ड को जैसे ही देखा तो
99% बच्चों के दिमाग में एकदम से आंसर आ जाएगा कि भैया ये वर्ड हमें पता है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है सब कुछ आपके सामने लाना, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन हो तो वो सारे फंसे एज इट इज। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, मेहनती आदमी होता है। चलिए 16 पे क्या वर्ड दिया है? एबेट। अब जैसे एबेट आएगा तो एबेट का मतलब आपके दिमाग में तुरंत एकदम से 5-6 वर्ड कूदेंगे कि भैया पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, मॉलिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, ठीक है। चाहे वो एस्वेज हो, चाहे वो एलिवेट हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके दिमाग में एकदम से कूद जाएंगे कि भैया इन सब का जो मतलब होता है वो एक ही मतलब होता है, और वो मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? कम करना। चाहे प्यास को कम करना, चाहे दर्द को कम करना, चाहे गुस्सा कम करना, सबका एक ही मतलब हो जाता है, ठीक है, कम करना। चलो फीबल, जैसे हमने फीबल वर्ड देखा तो एकदम से तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। लेकिन मैं इसका एक और वर्ड दूंगा जो बहुत ज्यादा पेपर में यूज होता है, इसको हम कहते हैं इनफर्म। अब आप सोचोगे यार इनफर्म क्या होता है, तो समझो फीबल और इनफर्म दोनों का मतलब होता है कमजोर, या हिंदी में इसको हम कहते हैं मेरे भाई दुर्बल। क्या कहते हैं? दुर्बल। नेक्स्ट, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस का क्या मतलब होगा बताओ? फ्रीवोलस का मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं नॉन सीरियस। नॉन सीरियस, मजाकिया भी कह सकते हैं, ठीक है, या सिली भी कह सकते हैं इसको। सीरियस तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिली, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है वेग। अच्छा, एक वर्ड बच्चे पढ़ते हैं वोग। वोग का मतलब होता है फैशन। जैसे आजकल ये चीज प्रचलन में चल रही है बहुत ज्यादा ना, एआई वाली, तो वोग होता है फैशन, और वेग होता है नॉट क्लियर, तो इसे कहेंगे अनक्लियर, क्योंकि ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, और वेग होता है नॉट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। अब इसको मैंने आपको कई बार बताया कि आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो जूबी डूबी से, है ना, जूबी डूबी जूबी डूबी। तो जूबी डूबी गाना 3 इडियट्स में था, वो जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी, और हैप्पी ऑप्शन में कहां है? ये रहा, जॉयफुल। जॉयफुल, खुश, हैप्पी। नेक्स्ट, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता है? चैरिटी करता है, यानी कि उदार। हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे उदार से, जो चैरिटी करता है। और चैरिटी कौन करता है? काइंड होता है। जो चैरिटी करता है वो होता है मेरे भाई क्या? दयालु होता है। रेटिसेंट। व्हाट इज रेटिसेंट? रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बोलने वाला या कम बोलने वाला। तो आप कहोगे भैया रेटिसेंट आदमी ना कम शब्दों का यूज करता है, ठीक है, जो बहुत ही कम बोलता है, तो इसका मतलब ये तो फिर इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब है बहुत ही कम बोलने वाला, यानी कि कम शब्दों का प्रयोग करने वाला। केयरलेस। जैसे ही केयरलेस माइंड में आया तो एकदम से तुम्हारे माइंड में एक वर्ड और आया होगा। क्या आया होगा? केयरलेस का मतलब ऐसा बंदा जिसको क्रूअल, यानी कि निर्दयी, जिसे कहते हैं कठोर, और कठोर के हिसाब से हो जाएगा हार्टलेस, ठीक है। बोला भैया इसके अंदर ना दिल नहीं है, ये तो बहुत ही निर्दयी आदमी है, ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ए। नेक्स्ट, अगला है टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडियस होता है एक ऐसा काम जिसको हम कहते हैं मोनोटोनस या सीडेट जॉब। जैसे बैंक की नौकरी होती है ना, वो सीडेट होती है, बैठने वाली नौकरी होती है, तो बोरिंग हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और आज की हमारी इस महफिल का अंतिम प्रश्न जो है, क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से अरेंज किए हैं कि पहले 10 क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए, और फिर धीरे धीरे एवरेज कर दिए हैं। ये भी एक तरीका होता है बच्चे को सीखने सिखाने का, कि सारे टफ नहीं होने चाहिए और सारे इजी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे इजी होंगे तो कोई फायदा नहीं है, और सारे टफ होंगे तो कर नहीं सकते हैं। तो आप इसमें से ज्यादातर आपको आते होंगे, लेकिन जो नहीं आते उनको हाईलाइट करना है, ऐसी वो क्या याद होती है। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। जब आपके एफर्ट्स जो है वो खराब हो जाए तो इसे कहते हैं फ्यूटाइल, यानी कि यूजलेस। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा है। अब इसकी जो पीडीएफ्स हैं, अब इसकी